नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 18 दिन के युद्ध के बाद महाभारत 18 दिन चला था। तबाही आ गई थी। महाभारत महाभारत खत्म हुआ। कौरवों का अंत हो गया। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, 18 दिन बाद इस युद्ध की तीव्रता बढ़ रही है। और तीव्रता अब इतनी बढ़ गई है कि यह युद्ध अमेरिका के भीतर पहुंच गया है। अब तक एक ही ऐसी चीज थी जो अमेरिका के लिए सबसे स्ट्रांग पॉइंट थी, और हम लगातार चर्चा में कहते रहे कि अमेरिका ईरान की पहुंच से दूर है। अमेरिका भौगोलिक रूप से जहां स्थित है, वहां तक ईरान की कोई पहुंच नहीं है। लेकिन शायद ये भ्रम था पूरी दुनिया का कि ईरान की रीच से बाहर है अमेरिका। युद्ध की तीव्रता बढ़ी तो ईरान अमेरिका में घुस गया है। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर है, और ये पूरा घटनाक्रम, ये डेवलपमेंट पिछले 2 घंटे के भीतर हुआ है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के आर्मी बेस पर, और वो आर्मी बेस जो अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण हम सारा अभी इस चर्चा में लाएंगे। उस बेस में अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री, जब जिनको अब युद्ध मंत्री कहा जाता है, रक्षा मंत्री को वहां युद्ध मंत्री कहते हैं, पीट हेगसेट, और विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन दोनों के घर के ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन देखा गया, संदिग्ध ड्रोन देखा गया। और इस वक्त पूरी दुनिया ड्रोन किसका देख रही है? सिर्फ और सिर्फ ईरान के ड्रोन देख रही है। वो ड्रोन जिसने अमेरिका और इजराइल, विश्व के सबसे ताकतवर कपल, उनको कपल आज मैं कह रहा हूं, विश्व के सबसे ताकतवर कपल, इस जो है कपल की नाक में दम कर दिया, पसीना छुड़ा दिया। आज जो ड्रोन देखा गया, जांच शुरू हो गई। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग, ट्रंप के पसीने छूटे, व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है कॉल, और इमरजेंसी मीटिंग के बीच विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, इनके ऊपर जो ड्रोन देखा गया, उसके बाद रूबियो और हेगसेट, ये दोनों घर छोड़कर भाग गए। घर छोड़कर भागना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अमेरिका की रिपोर्ट है कि वो अंडरग्राउंड है, और पेंटागन के ऑफिसर ने कहा है कि वो कहां हैं ये हम नहीं बता सकते हैं सिक्योरिटी रीजन से। पेंटागन का चीफ भी रक्षा मंत्री यानी युद्ध मंत्री ही होता है। तो पेंटागन का चीफ और विदेश मंत्री, ये दोनों चेले ट्रंप के, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये दोनों इस वक्त अंडरग्राउंड हैं, लापता हैं, फरार हैं। भाव को लाइए जरा जोड़िए। स्वागत है भाव। आज सुबह ये सबसे बड़ा 18 दिन के बाद, महाभारत के बाद, अब लगता है कि असली युद्ध अब शुरू हुआ है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में, कतर में, सऊदी में जो तबाही हुई है, उस पर तो हम अलग ही हिस्सा आएंगे। कल जो गलती किया इजराइल ने, उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा, उस पर भी अलग आएंगे, वो अलग विषय है, ये विषय ही अलग है। जरा मैं आपको हेडलाइंस दिखा दूं। ये खबर है वॉशिंगटन पोस्ट की। वॉशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले ये खबर दी, एक्सक्लूसिव, ड्रोन्स ओवर बेस वेयर रूबियो हेगसेट लाइव रेज सिक्योरिटी कंसर्न्स। जरा आगे चलिए, हिंदी में इसके जो हेडलाइंस लगी हैं यहीं से सब जगह आई हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर दिखे ड्रोन, क्या ईरान रच रहा हमले की साजिश? आगे चलिए, अगले हेडलाइन, अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर पहुंचा संदिग्ध ड्रोन, अंडरग्राउंड हुए रूबियो और हेगसेट। आगे चलिए, अगली हेडलाइन, ईरान ने भेद दिया अमेरिका का सुरक्षा कवच, रूबियो के घर के पास मंडराए ड्रोन, व्हाइट हाउस में खलबली। खलबली तो होगी, अमेरिका का सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम सब, अगर वॉशिंगटन ड्रोन पहुंच गए, अनआइडेंटिफाइड ड्रोन, और वो भी सबसे अहम बेस पर, उसके ऊपर, तो अभी तो आयरन डोम छिन्न भिन्न हुआ है, नष्ट हुआ है। अमेरिका का एयर डिफेंस भी दुनिया के सामने, देखिए रूबियो और हेगसेट सुरक्षित हैं, उनके साथ आगे क्या होगा इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं।
अमेरिका का एयर डिफेंस, इजराइल को तो पूरी दुनिया में बेनकाब किया था। अमेरिका अभी भी कंबल ओढ़ करके किनारे बैठा था कि नहीं हम तो इजराइल के साथ आए हैं, अमेरिका और आंख उठाए तो अमेरिका में घुस गया। लो दुनिया वालों देखो इस अमेरिका को, इसे हथियार खरीदते हो, देखो इसको, इसका अपना घर सुरक्षित नहीं है, दुनिया को कहता है हम सुरक्षित करेंगे। जरा और चलते हैं हम, जो वॉशिंगटन पोस्ट की जो वहीं की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से पर आते हैं, फिर भाव के पास चलेंगे। ये खबर देखिएगा, चीफ पेंटागन स्पोक्सपर्सन सीन पार्नेल डिक्लाइंड टू डिस्कस द ड्रोन विद द वॉशिंगटन पोस्ट। जो चीफ स्पोक्सपर्सन है पेंटागन के, सीन पार्नेल, उन्होंने ड्रोन के से जुड़ी जानकारी पर वॉशिंगटन पोस्ट के साथ चर्चा करने से इनकार कर दिया। द डिपार्टमेंट कैन नॉट कमेंट ऑन द सेक्रेटरी हेक्सेट्स मूवमेंट फॉर सिक्योरिटी रीजंस एंड रिपोर्टिंग ऑन सच मूवमेंट्स इज ग्रॉसली इररेस्पॉन्सिबल, ही टोल्ड द आउटलेट। वॉशिंगटन पोस्ट को जो चीफ स्पोक्सपर्सन ने कहा, वो कहा कि जो रक्षा मंत्री, युद्ध मंत्री हेक्सेट हैं, उनके मूवमेंट पर कोई भी टिप्पणी करना ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उचित नहीं होगा, और ऐसे मूवमेंट के बारे में कोई भी रिपोर्टिंग पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना भरी रिपोर्टिंग होगी। ये पेंटागन की स्थिति है। एक एक लाइन के मायने हैं, अभी चल रहे भाव के पास तो एक एक लाइन समझिएगा। ये देखिए अगला, अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स वेयर, ड्रोन नहीं है यहाँ, ड्रोन्स लिखा है, यानी एक से ज्यादा ड्रोन थे। अनआइडेंटिफाइड ड्रोन हैव बीन स्पॉटेड। आशीष जी ड्रोन का झुंड था, वो झुंड पूरी रात भर ड्रोन्स का झुंड मंडराता रहा। ये वस्तु स्थिति है जो रिपोर्ट हुई है, इसलिए आइडेंटिफाइड ड्रोन्स कहा उन्होंने। Unidentified drones have been spotted over Fort McNair, an army base in Washington, where United States Secretary of State, यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, and Pentagon Chief Pete Hegseth reside, the Washington Post reported। मतलब इस यहीं पर रहते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया, द ड्रोन साइटिंग ओवर फोर्ट मैकनायर हैव रेज्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड लेड ऑफिशियल्स टू कंसीडर रीलोकेटिंग द टू लीडर्स। इन दोनों को रिलोकेट किया गया, वहां से भगाया गया, हटाया गया। However, a senior administration official confirmed that neither Rubio nor Hegseth has moved from their quarters at the base। लेकिन एक जो है ऑफिशियल के हवाले से ये बताया जा रहा है कि क्वार्टर में है। ग्लोबल, अगला लाइए जरा, ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो चुका है। ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट इशूड फॉर डिप्लोमेटिक पोस्ट्स। ये और मतलब जो ताजा अपडेट है सब इस खबर के हम दिखा रहे हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट्स इशूड फॉर डिप्लोमेटिक पोस्ट्स फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ ड्रोन्स, द व्हाइट हाउस convened a high-level meeting with top officials. Additionally, the U.S. Army was placed on high alert. Several U.S. facilities protection labels have been increased to FPCON Charlie, a U.S. defense protection condition imposed to prevent possible terrorist attack. जब भी अमेरिका में कोई भी आतंकी हमला होने की आशंका होती है, तो वहां पर जो सिक्योरिटी लेवल है FPCON चार्ली, ये वहां पर बढ़ा करके ये सुरक्षा का स्तर किया जाता है, वो कर दिया गया है अमेरिका में। इस समय समझिए आप कि अलर्ट मोड में अमेरिका आ गया है। एंड यूएस डिप्लोमेटिक पोस्ट हैव बीन प्लेस्ड ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी अलर्ट। इस सब खबर जो दिखा रहे हैं सब पर चर्चा करेंगे अभी। अब चलिए इतने पे अभी रुकते हैं, जरा हम पहले इतनी खबर की चर्चा कर लें, फिर इस अभी हटा दीजिए, फिर इसको अभी आएंगे क्योंकि वो अलग अलग हिस्सा होता जाएगा। इस खबर का कितना इंपैक्ट है पूरी दुनिया में, कितना होगा, और इस बेस का क्या इंपॉर्टेंस है, भाव से भी महत्वपूर्ण है। मैं अभी ढूंढ रहा था, मुझे अभी मिल नहीं पाया। अगर कंट्रोल रूम के पास होगा तो जरूर वो पोस्ट चलाएंगे जो हमने 2 दिन मतलब अली लारिजानी की हत्या से 1 दिन पहले का पोस्ट है। उस पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी चेक किया, जो दूरी है तेहरान से, ईरान से वॉशिंगटन की, वो 10,000 किलोमीटर है। ड्रोन की मैक्सिमम रेंज जो ईरान के ड्रोन है 5,000 किलोमीटर है। 5,000 किलोमीटर बहुत होता है, लेकिन वो दूरी 10,000 किलोमीटर है।
अली लालजानी ने हत्या से पहले जो सबसे आखिरी के उनके 2-3 पोस्ट थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट था कि 9/11 जैसा कुछ कर सकता है अमेरिका। ये अमेरिका हम पर पूरी दुनिया में ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि ईरान पर अब तो ईरान को मिटाना जरूरी है। पूरी दुनिया जिसने अकेला छोड़ रखा है, पूरी दुनिया ने छोड़ दिया अकेला, इसमें नाटो ने छोड़ दिया, ईयू ने छोड़ दिया अमेरिका को अकेला, सबने अकेला छोड़ दिया। ऐसे हालात में 9/11 करवा करके वो दुनिया को साथ लेकर के और ईरान मिटाएगा। क्या उस साजिश का हिस्सा तो नहीं है ये? क्यों हो ये हो सकता है। सकता है? ये मैंने बहुत मोसाद और मैंने सीआईए के लिए आपको बहुत कहा सिंपल खबर को फ्लोट मैंने करवा दिया। मैंने आपको कहा कि आप यदि 10,000 किलोमीटर का रेंज मानते हैं तो कम से कम 4,000 किलोमीटर की दूरी पे, वॉशिंगटन के 4,000 किलोमीटर दूरी पे ऐसे कौन से ईरान के मित्र देश है जो ईरान को ड्रोन लॉन्च करने में मदद करेंगे? कोई नहीं है। सवाल ये है, कोई नहीं। दूसरी बात, तो ये क्या ड्रोन ईरान ने अपने हवाई जहाज से लॉन्च किए, जो हवाई पूरा उनका एयरफोर्स तो खत्म हो गया है, तो ये कहां से लॉन्च हुए हैं, कौन से बेस से लॉन्च हुए हैं? सवाल वो है। दूसरी बात, ये ड्रोन कहीं भी किसी भी सिस्टम ने पकड़े नहीं, तो क्या ये एक एक्सरसाइज है ये बताने के लिए कि ईरान यहां तक पहुंच गया है, अब ईरान पे न्यूक्लियर हमला करना जरूरी है? क्या अमेरिका न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है? अमेरिका ने जापान में पहली बार न्यूक्लियर हमला किया था जब पर्ल हार्बर, अमेरिका का जो पर्ल हार्बर जहां हजारों के तादाद में जहाज थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया था जापान ने, तब उन्होंने कहा कि अब युद्ध घर तक आ गया है, इसका निर्णायक मोड़ पे ले जाना जरूरी है। क्या अमेरिका इसकी तैयारी कर रहा है? इसके लिए ये अमेरिका की ही सोची समझी, बिल्कुल वो याद है, हमने उस पर बहुत लंबा चौड़ा डिस्कस भी किया था उस पोस्ट पे, कि उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका अपने आप पे भी हमला करवा के हमको बदनाम करने का प्रयास करता है। जबकि जिन लोग अमेरिका को मिलिट्री बेस दे रहे हैं, उन लोगों के यहाँ पे भी ईरान हमला करने के पहले आगाह करता है कि हम हमला कर रहे हैं, कृपा करके आसपास से हट जाइए। कोई जान की हानि नहीं चाहते, हम मनुष्य हानि नहीं चाहते, मनुष्य वध नहीं चाहते। आपने हमारे गैस एक्सप्लोरेशन खत्म कर दिए, हम आपके ऑयल खत्म कर देंगे, बस इसी कानून के तहत वो युद्ध लड़ रहे हैं। मुझे सेकंड पार्ट ज्यादा इसमें लगता है कि ये अमेरिका की ही चाल होगी। अमेरिका की ही चाल होगी कि झुंड पूरा ड्रोन का दिखा के एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखो ईरान यहां तक आ गया, अब क्या करें। क्योंकि अमेरिका में लगातार ईरान के युद्ध को लेके एक बहुत बड़ा मूवमेंट ट्रम्प के खिलाफ चल रहा है। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी इस ईरान के युद्ध की वजह से बहुत डाउन हो गई है। इसलिए नहीं कि ईरान मार रहा है, इसलिए कि इस युद्ध में हम गए क्यों, यही समय नहीं है। अमेरिका का जो एंटी टेररिस्ट चीफ है उसने इस्तीफा दिया है। पेंटागन ने ब्रीफ किया है अपने सांसदों को कि हम इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जब ये सारी चीजें लोगों के बीच में आई तो वहां एक भयानक विरोध है कि आप क्यों युद्ध करना चाहते हैं। तो वो पूरे पब्लिक को अपने साथ लेने के लिए या पूरा पब्लिक ओपिनियन अपने साथ ईरान के खिलाफ करने के लिए, क्या ईरान को एक बहुत बड़ा खलनायक साबित करने की एक कोशिश है इस ड्रोन द्वारा? इस एंगल पे ज्यादा सोचने की, विचार करने की और देखने की जरूरत है। यही सबसे महत्वपूर्ण है और वो खबर हमें मिल गई है, हम तारीख के साथ आपको दिखाएंगे। ये जो है ये 15 मार्च की खबर है, आज 19 मार्च है, 15 मार्च की है। उस जहां तक तारीख अगर दुरुस्त है तो 15 मार्च की पोस्ट है। 16 मार्च को अली लालजानी की हत्या होती है। मुझे लगता है कि अली लालजानी जो अटैक कर रहे थे, लीड कर रहे थे IRGC को, इसलिए उनकी हत्या नहीं हुई है। हत्या इसलिए हुई है कि वो अमेरिका और इजराइल को एक्सपोज कर रहे थे। अली लालजानी जो कहते हैं ना दिमागी घोड़े, अमेरिका और इजराइल से तेज उनका दिमाग चल रहा था। वो आगे जो अमेरिका कर सकता है वो दुनिया को बता रहे थे खुल करके। इसलिए ज्यादा मुझे लगता है लालजानी को एलिमिनेट करने की कोशिश हुई। वो ट्वीट रेडी हो तो दिखा दीजिए ताकि दर्शक एकदम क्लियर देखें इस कार्यक्रम में
इसकी ज्यादा प्रबल संभावना है कि ये अपने ही देश के भीतर CIA और मोसाद का ये ऑपरेशन रहा होगा। और ये केवल नीचे अली लालजानी का ट्वीट दिखाइए भाई, अली लालजानी का ट्वीट दिखाइए। हाँ, ये दिखाइए, ये अली लालजानी ने लिखा इसमें कि सुना है, ये जो लिखा है इसका पूरा हिंदी, सुना है एप्स्टीन नेटवर्क के बचे हुए लोग 9/11 जैसी घटना की साजिश रचकर उसका आरोप ईरान पर लगाने की योजना बना रहे हैं। 9/11 जैसी घटना करवा के उसका आरोप ईरान पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लालजानी ने कहा कि ईरान ऐसी किसी भी आतंकी योजना के खिलाफ है और अमेरिकी जनता के साथ उसका कोई युद्ध नहीं है। ये अमेरिका के लोग भी सुने और समझे। ईरान ऐसे किसी भी आतंकी योजना के खिलाफ है और अमेरिकी जनता के साथ उसका कोई युद्ध नहीं है। पहली चीज ये, अब इसको हटा दीजिए भाऊ, कड़ियां जोड़िए, कड़ियां। पहली चीज ये। दूसरी, आतंक निरोधी जो उसका विंग है उसके डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा क्या देते हुए कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। जो ईरान केंट से है, अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। जो केंट है उन्होंने कहा कि ईरान से कोई टेररिज्म का खतरा अमेरिका को नहीं है। इजराइल ने इस युद्ध में अमेरिका को खींचा है, ये उनका स्टेटमेंट था। क्या और इसके वजह से वो इस्तीफा दी थी। अमेरिका हर तरफ से नंगा हो गया था। लालजानी ने बताया, लालजानी तो मान लिया ईरान में आतंकियों के आका हो सकते हैं, लेकिन उसका अफसर और उसी विंग का अफसर, एंटी टेररिस्ट विंग का अफसर, वो कह रहा है इसका मतलब है कि अमेरिका पूरी दुनिया में किसी लायक नहीं था, ईरान से लड़ने लायक नहीं था, अकेला था, ये साजिश CIA और मोसाद की है। मैं इस बात पे तो नहीं, अभी एक कंफर्म और हो गया है, क्योंकि ईरान यदि आतंकी घटनाएं करता तो ईरान कल वो ट्वीट देके लिस्ट जारी नहीं करता कि इन जगहों पे हम अब टारगेट कर रहे हैं, हम सिविलियंस को आगाह करते हैं कि इस जगह से दूरी बनाए रखे ताकि अपनी जान की हिफाजत हो। टेररिस्ट कभी ये नहीं बोलता कि मैं आ रहा हूं, आप घर से बाहर मत निकालना, मुझे सिर्फ आपके घर की दीवार पे 2 गोली मार के जाना है ना। ये युद्ध का बदला लेने के लिए आपने मेरे कंपाउंड पे गोलियां चलाई, मैं आपके दरवाजे पे गोली चला के जा रहा हूं, आप दरवाजे से दूर रहिए। ये होता है। अब एक परंपरा, युद्ध में जो नियम बनाए हैं, जो जनरली मानवीय दृष्टिकोण से उसको ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये कहना कि अब ईरान में कोई इम्यून नहीं है, जो सामने आए उसको मारेंगे, ये आतंकी है। तो ईरान आतंकी नहीं है, इजराइल आतंकी है। और अब अमेरिका ने सब घोड़े खोल दिए आशीष, सारे तरकश के तीर उसके खत्म हो गए। वो आर्मी नेवी का भय नहीं दिखा पाया ईरान को, वो नाटो को पूरे साथ में नहीं ले पाया, यूरोपियन यूनियन को साथ में नहीं ले पाया, उसने चाइना तक की गुहार लगाई, वो नहीं साथ में ले पाया। वो हर उसको बेचारे को, मतलब बेचारा ही मैं कह रहा हूं अभी ट्रम्प को, क्योंकि बुरी तरह से हार चुका है सब दूर से। उसको रशिया से भी तेल लेने की परमिशन देनी पड़ी। इसका मतलब रशिया से सैंक्शन उठाने पड़े इस पूरे इसमें। ये सब कुछ करने के बाद भी ईरान बाज नहीं आया। और लेकिन ईरान के खिलाफ कोई बड़ा, क्योंकि ईरान के गैस इंस्टॉलेशन पे हमले देने के बाद फिर से यू टर्न लिया ट्रंप ने और कहा कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले नहीं करने, अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले नहीं करने, गैस और तेल पे हमले नहीं करने। ये फिर उसने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि पूरा विश्व उसको गाली दे रहा था। पूरा विश्व के सामने वो विलन और खलपुरुष बन गए थे, खलनायक बन गए थे। अब ऐसे में ईरान को खलनायक तभी बना सकते हो कि जब अमेरिका में बहुत बड़ा हिंसा हो, अमेरिका में कोई विस्फोट हो और इसकी जिम्मेदारी ईरान पे हो। लेकिन ईरान जानता है इसको, इसलिए ईरान ने पहले ही एक्सपोज कर दिया कि ये अपने ऊपर कर सकता है। तो ये अब दो तरह से है कि ये ड्रोन के बारे में अभी भी पेंटागन चुप है, ना ड्रोन की पुष्टि कर रहा है। हाँ, बाकी सब बोल रहा है कि वो उनकी जगह, जहां जगह हमने भेजा है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और पेंटागन चीफ, ये हम सिक्योरिटी की वजह से बता नहीं सकते। ठीक है, इसका मतलब वो डिसलोकेट हुए हैं। डिसलोकेट क्यों हुए हैं ये नहीं बता पा रहे। ये ड्रोन आए थे क्या, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। ड्रोन किसके थे, इसके बारे में बात नहीं हुई है। ड्रोन आए तो ड्रोन को इलिमिनेट या ड्रोन को खत्म करने का प्रयास किया क्या, नहीं। उस ड्रोन पे फायरिंग हुआ क्या, नहीं।
ड्रोन पे मिसाइल दागी क्या? नहीं। क्यों नहीं दागी? जब ड्रोन आपके इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, वही अमेरिका है आशीष जी, कि जहां जब भी कोई दंगे होते हैं और जरा पुलिस की ऑर्डर्स के खिलाफ कोई जाता है तो गोली मारी जाती है। बिल्कुल रास्ते पे कोई आता तो गोली मार देते हैं। और आज ड्रोन आपके डिफेंस बेस के ऊपर से गुजरे, ड्रोन आपके इन तमाम क्वार्टर्स के ऊपर गुजरे, एक फायर नहीं हुआ ड्रोन के अगेंस्ट, एक फायर नहीं हुआ, और वो मंडराते रहे रात भर। ये रिपोर्ट है, वो सिर्फ आके गायब नहीं हुए। तो वो ड्रोन आए अमेरिका के, ईरान सुइसाइडल ड्रोन भेजता है, सॉरी वो काट देना भैया इसको, वो आत्मघाती ड्रोन भेजता है, तो वो ड्रोन आए तो कहां चले गए? वो वापस जाता नहीं, ईरान का ड्रोन वापस नहीं जाता, वो हिट करके खत्म हो जाता है। ये वापस कहां गए ड्रोन? ड्रोन गायब कहां हो गए? उसको आकाश निकल गई या जमीन निकल गई? और ड्रोन कहीं गिर गया होगा तो उसका मलबा निकलता है। इतना बड़ा ड्रोन है वो, जब ड्रोन इतना बड़ा गिरता है तो ये अमेरिका है। इस अमेरिका को एक्सपोज करने के लिए बहुत जो है, अभी हमारे चैनल पे कुछ एक अंधभक्त भी आए हैं। अंधभक्तों का पता है, अंधभक्तों का पता ही नहीं कि ताऊ कौन है। अब इस समय अमेरिका इजराइल ताऊ है, तो कह रहे हैं अमेरिका जहां तुम लोग की सोच खत्म होती है वहां शुरू होता है। अरे हम बताते हैं सोच, अमेरिका एलियन और यूएफओ इसकी जांच आज तक कर रहा है, और पूरी दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हिडन रखने के लिए कि हमारे नासा में ये है वो है, एक उसका जो है जारी करेगा, क्लासिफाइड वो करेगा, दोबारा दूसरा कहेगा नहीं इसको नहीं बताना है दुनिया को। ये ड्रोन रात भर घूमे, ये यूएफओ थे क्या? एलियंस इसमें बैठे थे कि पूरी जो है अमेरिका की सिक्योरिटी ड्रोन नहीं गिरा पाई। ये अब जो है उस युद्ध के उस मुकाम पर है जहां पर ये अपने विदेश मंत्री या किसी मंत्री को ये सब खा जाएंगे, कोई पक्का नहीं है। और रही बात आतंकी को, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, छोड़िए किसकी मित्रता किससे है मुझे नहीं मतलब है, दुनिया क्या कहती है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी 21 नवंबर 2024 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है। 21 नवंबर 2024 को ये वारंट उसके खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के खिलाफ है, के लिए है। जो मानवता के खिलाफ अपराध करता है, हर वो व्यक्ति आतंकी है, वो नेतन्याहू होगा या कोई होगा। वो आतंकी कौन है दुनिया में? यदि आपने 170 छोटे बच्चे 6-7 साल के लड़कियों को मारा तो आप आतंकी है। जब आप इराक पे हमला कर गए कि आपको केमिकल वेपन्स है, वहां पे मिले क्या सद्दाम हुसैन पे खत्म करने के लिए? ये कहते हैं कि जहां सोच खत्म होती है आपकी वहां अमेरिका से चालू हो जाती है। तो अब्राहिम लिंकन वापस क्यों गया? हारमोज खुलवा क्यों नहीं पा रहा है? गेराल्ड भी रिपेयरिंग में लगा हुआ है। रिपेयरिंग में लगा हुआ है। 30 घंटे तक फायर चलता रहा। इतना बुरी तरह से ड्रोन ने हिट किया है। जब एक साथ कई देशों में मूर्ख राजा बैठे, ये वो अंधभक्त है, ये वो अंधभक्त है जिनको अपने देश की अस्मिता की कोई चिंता नहीं है। जिस अमेरिका ने हम पे 18% टैरिफ रखा, जो अमेरिका हमको कहां से तेल लेना कहां से नहीं अपना बाप बना हुआ है बिना वजह। क्या अमेरिका हम पे राज करता है? अमेरिका खाने को देता है क्या? लेकिन ये अंधभक्तों को 1.5 रुपया मिलता है कहीं से, और उस 1.5 रुपए के चक्कर में ये अपना देश और अपना परिवार अब सब बेचने को तैयार है। ये देशभक्त नहीं है जो अंधभक्त, जो प्रो अमेरिका आज की तारीख में ट्रंप में तलाश रहे हैं ताऊ, वो सबके देशद्रोही है। उनको एक हंटर चाहिए। उनको उसके हंटर अच्छे लगते हैं। जब चाबू पिक पे पड़ता है ट्रम्प का, तो इनको लगता है कि भगवान ने प्रसाद दिया है। ये भगवान का प्रसाद मानते हैं ट्रम्प के हंटरों को। जिस इंसान ने इस देश के भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजा है, वो इनके लिए पूजनीय है। मैं इस बेस के बारे में अगर नहीं पता हो तो ईरान को सबको इस बेस के बारे में सबको पता होगा जो इंटेलिजेंस किसी देश का, लेकिन मैं बता ही देता हूं। जब इस बेस को चर्चा में ला दिया गया है, ये जो है संयुक्त 2005 से
ये ज्वाइंट बेस मायर हेंडरसन हॉल का हिस्सा होने के कारण यह एकीकृत बल सुरक्षा संसाधनों और आसपास के प्रतिष्ठानों के साथ साझा रसद सहायता की अनुमति देता है। फोर्ट मैकनेयर की शक्ति उच्च स्तरीय सैन्य नेतृत्व और बौद्धिक पूंजी के संकेंद्रण में निहित है। ये बौद्धिक पूंजी अगर अभी क्लियर करते हैं, दरअसल क्या है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो अमेरिका का है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, यह राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की मेजबानी करता है, जिसमें राष्ट्रीय युद्ध महाविद्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधन रणनीति के लिए आइजनहावर स्कूल शामिल है। आइजनहावर के नाम पर ये स्कूल जो खोला गया, आइजनहावर स्कूल, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय युद्ध महाविद्यालय, ये सब कुछ यहीं पर है। सामरिक कमान यह इसके रूप में कार्य करती है। संयुक्त कार्यबल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मुख्यालय है, जो संकट के दौरान वॉशिंगटन डीसी क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये वॉशिंगटन डीसी राष्ट्रीय राजधानी की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, और इसके ऊपर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन कैसे आ रहे हैं? इसके ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है कि वो राजधानी की रक्षा करेगा, उसके ऊपर अनआइडेंटिफाइड ड्रोन घूम रहे हैं। वो क्या रक्षा करेगा? बंद करो दुकान, अगर तुम इतना नहीं कर सकते तो। विशिष्ट इकाइयां, यह बेस अमेरिकी सेना की सबसे पुरानी सक्रिय इन्फेंट्री इकाई, तीसरी अमेरिकी इन्फेंट्री रेजिमेंट द ओल्ड गार्ड, जिसको कहते हैं द ओल्ड गार्ड्स का घर है, जो राष्ट्रपति के लिए औपचारिक कर्तव्यों का पालन करती है और अज्ञात सैनिक की समाधि की रक्षा करती है। अब आप बताइए, जिसकी जिम्मेदारी है, जहां पर राष्ट्रीय युद्ध महाविद्यालय है, जहां पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, जहां पर आइजनहावर स्कूल है, और जो वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता है बेस, उस बेस पर अगर घुसपैठ हो जाए तो फिर अमेरिका को कह देना चाहिए कि भाई सुडान से सुरक्षा मांग ले। नहीं, प्रॉब्लम ये है आशीष कि ये लोग उस ड्रोन को कंफर्म नहीं कर पा रहे। डिसलोकेशन क्यों किया इसके बारे में बोलते हैं कि हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता पा रहे। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। ये ड्रोन कहाँ आए और कहाँ गए, आज के डेट में ड्रोन आता कहां से और जाता कहां से है, यदि ये भी नहीं आप पता पड़ पाए तो इसका मतलब इससे तो बड़ा मतलब ड्रोन कहां से आया, किस एरिया से आया। अरे ये सीसीटीवी फुटेज भी बता देगा कि यहाँ से ड्रोन की एंट्री हो गई, आसमान में यहाँ से दिखना शुरू हो गया और यहाँ से गायब हो गया। फिर मैं कहता हूँ आत्मघाती ड्रोन ईरान का वापस नहीं जाता, वही खत्म हो जाता है। ये ड्रोन गए कहाँ, सवाल ये है। और यदि ईरान के ड्रोन नहीं है तो फिर ये ड्रोन किसके हैं? क्या ये ड्रोन ईरान के ऊपर हमले की बड़ी इंडिकेशन है? क्या ये ड्रोन ईरान के ऊपर बड़ा हमला होना चाहिए, इसकी पुष्टि के लिए या एक कारण ढूंढने के लिए ये बताना चाहते हैं कि अब ईरान के ड्रोन अमेरिका में आए, यदि अब ईरान को खत्म नहीं किया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। क्या ये बताने का प्रयास है? लेकिन ये ड्रोन कहां से आए और कहां गए, जब तक ये पेंटागन नहीं करता, जनता के सामने नहीं लाता, तब तक आपको ये प्रूव करना होगा कि ये ड्रोन ईरान के है। ड्रोन ये कहां से आया, इसका लॉन्चिंग पैड कहां था, ये सारी बातें आज के एआई के जनरेशन में, और आपके पास सैटेलाइट टेलीविजन है, आज हम कहीं जाते हैं तो गूगल पे मैप लगा के बता देते हैं कि कौन कहाँ है। आज गूगल मैप से आप अपना गांव और खेत देख सकते हो। ऐसे में यदि ये ड्रोन कहां से आया और कहां गए ये नहीं पता, तो ये पेंटागन की साजिश है, ये मान के चलिए। और जो पहले 2015 को, कौन सी डेट बताया आपने? मार्च 15 को लारीजानी ने जो आशंका व्यक्त की थी, आशंका व्यक्त नहीं की थी, उन्होंने कहा कि हमें ये खबर लगी है। इसका मतलब ये प्लानिंग हो रही थी, इस प्लानिंग का लीकेज हुआ, ये प्लान का खबर आई इजराइल तक, ईरान तक, और ईरान ने क्लियरिफिकेशन के साथ कहा कि हम किसी भी अमेरिकन व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं, हम अमेरिका के आम आदमी से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी तो अमेरिका के साथ भी नहीं है, हम तो इजराइल से लड़ रहे हैं, अमेरिका बीच में कूद गया तो हम क्या करें। ये सारे घटनाक्रम आप जब जोड़ते हो तो इस घटनाक्रम से कम, और मुझे लगता है जो इंटरनल टेररिज्म, एंटी टेररिज्म के जो चीफ थे,
वो चीफ का इस्तीफा शायद, जो नाम था उनका जो केंट का इस्तीफा शायद इस प्लानिंग के खिलाफ होगा। उनको लग रहा होगा कि ये आतंकी घोषित करके उनको मारना चाहते, मतलब ईरान पे हमला करना चाहते होंगे या परमाणु हमला करना चाहते होंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही वो पाप अपने गले में लेने के बजाय उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं, क्योंकि मैं ईरान को टेररिस्ट कंट्री नहीं मानता। इस युद्ध में हमको इजराइल ने खींचा। ये उस आदमी का स्टेटमेंट है, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है, वहां का कोई निशिकांत दुबे नहीं है। ये वो आदमी है जो वहां के एंटी काउंटर टेरर चीफ ऑफ अमेरिका, टेररिज्म चीफ ऑफ अमेरिका, उसने इस्तीफा दिया। तो मुझे लगता है कि ये प्लानिंग उसके सामने हुई, वो प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, उसने इस्तीफा दिया। इधर ये लारिजानी को ये खबर लग गई, उन्होंने पहले एक्सपोज कर दिया और आगाह किया अमेरिका की जनता को। लेकिन लारिजानी को मारने के बाद इनको लगा कि अब ये हमारा प्लानिंग है और हम तक ही सीमित है। और अब लेकिन फिर ड्रोन किसके है, क्या है, एक आध ड्रोन गिराया क्यों नहीं, ड्रोन घूमते कैसे रहे, आपने कहीं ये नहीं किया उसको। लोगों ने ड्रोन देखे लेकिन आपने नहीं डिटेक्ट किए। ये कई शंकाएं हैं। इस शंकाओं से एक बात तो बड़ी क्लियर दिखाई देती है कि ये अमेरिका की साजिश है ईरान को बदनाम करने की और अपने देश में जनमत अपने तरफ लाने की। बिल्कुल, जनमत लाने की। और केंट का इस्तीफा हुआ है। केंट के इस्तीफे के बाद वहां पर कई इस्तीफे होने की आशंका है अमेरिका में। मैं आपको बता दूं, ये कई चीजें एक साथ साधा जा रहा है। जेडी वांस उपराष्ट्रपति, इस पूरे युद्ध में अगर आपने सबसे कम देखा होगा, सिर्फ 2 मौके पर नजर आए 18 दिन के भीतर, जो हमेशा नजर आते थे। जेडी वांस 42-43 साल का नौजवान, वो ट्रंप की सनक में अपना पॉलिटिकल फ्यूचर क्यों बर्बाद करेगा, वांस पर नजर रखिएगा। और सुनिए, जो अंधभक्त ताऊ तलाश रहे हैं ट्रंप में, तुलसी गबार्ड पर नजर रखिएगा। तुलसी गबार्ड पूरे इंटेलिजेंस की चीफ है और तुलसी गबार्ड पर आज ही हम बड़ी खबर लेकर के आ रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने अपना बयान दर्ज करवाया है और बहुत बड़ा उसमें जो है खुलासा होगा। तुलसी गबार्ड पर नजर रखिएगा। अब तुलसी गबार्ड को भी आप लोग छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग का केवल एक जो 56 इंची वाला है ना, वो जहां झुकता है उसी को आप ताऊ मान लेते हो। और कोई आपके लिए कोई पैमाना नहीं है, कोई फॉर्मूला, कोई समीकरण नहीं है। ना आपको इंडिया देखना है, इनके लिए सब कुछ छोटे मियाँ है और छोटे मियाँ बड़े मियाँ के चरणों में वंदन करते हुए खड़े रहते हैं 24 घंटे। वो जहां जिसको बड़े मियाँ मान ले उसी को ये ताऊ मान लेते हैं सब। इजाजत दीजिए, हमें मुख्य मुद्दा हमारा वो नहीं है। मुख्य है कि जो अमेरिका में हो रहा है, क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का, दुनिया में सबसे बड़ी तबाही की ये तैयारी है, उसकी पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। इस पर नजर रखिएगा। फिर हम आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।